नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हमारे खेतों पे जो आल की कटाई लगभग संपन्न हो चुकी है। अभी आल हरी भरी है और सीड वालों की तो आल कटी हुई पहले से ही पड़ी है, लेकिन खुदाई नहीं हो पाई है। थोड़ा शादी के में व्यस्त थे तो जल्दी इस बार थोड़ा लेट है, लेकिन अभी इतने भी लेट नहीं है। थोड़ा बीच में कुछ मौसम में टेम्परेचर भी ज़्यादा था, लेकिन अब तो टेम्परेचर भी कम है और सुहावना मौसम है और सही पूछो तो खुदाई का समय तो अभी हुआ है। आज मैं काफ़ी क्षेत्र में अपने यहाँ भ्रमण करके आया हूँ, तो मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं कहीं चिपसोना बहुत छोटा था और बहुत कम, करीब 20 से 25 पैकेट का प्रति बीघा का माने, यानी कि अगर 100-125 पैकेट का बीघा भी था तो कहीं ऐसा भी था कि 300 पैकेट का बीघा भी कह सकते हो, उतना भी आलू था। तो कुछ अच्छे खेत हैं या कह सकते हैं अच्छे किसान हैं, नया बीज है उसका फ़र्क है, लेकिन जिनका बीज पुराना था उनकी पैदावार बहुत कम है। नए बीज का ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि नए बीज जिनका था उनकी पैदावार अच्छी है। CPRI अच्छा रिजल्ट दे रहा है फ़िलहाल में, और भी चंबल का भी आलू जो है, जो टेक्निको कंपनी है उसका भी आलू है हमारे चाचा जी के पास, उसकी भी अच्छी पैदावार है उनके खेत में। मैं अभी वहीं से आया हूँ। यहाँ पर आल की कटाई चल रही थी, फ़िलहाल लेबर जा चुकी है, तो मैंने कहा कि चलो आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। कल से हम खुदाई करने वाले हैं इन खेतों में। ये हमारे ब्रजराज कृषि फार्म के खेत हैं और आज तारीख है किसान भाइयों 3 मार्च 2025 और दिन सोमवार, हफ्ते का मंडियों में पहला दिन है। तो जानते हैं मंडियों में क्या स्थिति आलू की, साथ ही जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो बंदड़िए गैंग जो कार्य कर रहा है यूट्यूबर्स के खिलाफ, उसकी भी थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। बाकी कौन क्या सोचता है वो उसका अपना दिमाग है और अपना एरिया है और अपना जो है व्यू है। सब स्वतंत्र हैं इस लोकतंत्र में अपने अपने जो है बात कहने के लिए, लेकिन जो सही लोग हैं और जो सच्चे समाज के हितैषी हैं या किसान हितैषी हैं, वो कभी भी गलत बातें नहीं करते, क्योंकि अपना भी कुछ जो है मान मर्यादा या कहें समाज में इज्जत होती है। अगर बार बार वही गलत बातें करेंगे तो उनके समाज में 2 पैसे की इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग भी जो है बड़े ज्ञानी और वो बन करके यूट्यूबर्स के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं इस समय किसान भाइयों। ये देखा होगा, एक तो बम्पर पैदावार के बारे में बार बार कहा जा रहा है। कुछ लोग कोल्ड स्टोरेजों पर फर्जी लाइन दिखा रहे हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम अपने राया की बात करें तो राया जाम के लिए प्रसिद्ध है, 24 घंटे जाम रहता है। अगर वहाँ 2-4 ट्रैक्टर लाइन में लग जाए और कोई ये कहे कि देखो राया में आलू की कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, तो बिल्कुल मिथ्या और सफ़ेद झूठ है। राया में मैंने आज 3 कोल्ड स्टोरेजों का दौरा किया, 2 या 3 ट्रॉली से या 4 ट्रॉली अधिकतम से ज़्यादा किसी कोल्ड स्टोरेज पर नहीं थी। और खेतों में भी मिला जुला है, बहुत ज़्यादा हाई तोबा नहीं है। 1-2 कारण है इसके। एक तो एक साथ खुदाई नहीं हो रही, धीरे धीरे आराम आराम से खुदाई हो रही है, ये भी कारण है। दूसरा कारण पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं है, पैदावार का मिला जुला असर है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम रहता है, कुछ खेत ऐसे हैं, कुछ खेत यानी कि अगर हम 5% 10% माने तो बहुत अच्छी पैदावार वाले भी खेत हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं 80-90% जिसमें औसत से कम पैदावार है। तो ये पैदावार के आंकड़े थे किसान भाइयों। अगर हम ये तो हमारे माठ क्षेत्र का, मथुरा की ज़िले का वर्णन है। इसके बाद अगर हम यूपी के फर्रुखाबाद और कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर 70 से 80% की खुदाई लगभग संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादातर जो एवरेज है वो 40 से 45 पैकेट का बीघा का एवरेज आया है। सुपर बढ़िया बम्पर जो जिसको कहते हैं आलू, जो अच्छी क्वालिटी का आलू है। बाकी जो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू पहुँच रहा है उसमें उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर कि 65 से 70% तक ही कोल्ड भर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि हाउसफुल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही भ्रामक खबरें हैं। अब बाकी भविष्य के गर्त में है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल प्रमाणित कह रहा हूँ, लेकिन जो आप लोगों के व्यू हैं, जो मेरे पास किसान भाई जुड़े हुए हैं, और मैं किसान भाइयों की रिपोर्ट को सबसे सटीक और सही मानता हूं। बाकी जो व्यापारी हैं या आड़तीय हैं या कोल्ड मालिक हैं, वो अपने अपने लाभ के हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से जो है खबरें प्रकाशित कराते हैं। ये ज़्यादातर पेड न्यूज़ है। इस बात का निष्कर्ष हम पूरी तरह से संतुष्ट होकर के और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आपको। इसके बाद किसान भाइयों, बंगाल और बिहार की भी रिपोर्ट है। यहाँ पर खुदाई बंगाल में अभी प्रारंभ हुई है, बिहार में करीब 10-15% खुदाई हो चुकी है। बिहार में भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी खुदाई का, तो बिहार में ज़्यादा आलू होता नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी बिहार की सबसे कम है। बंगाल की स्टोरेज कैपेसिटी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है बंगाल। तो बंगाल में अभी मिला जुला असर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर बम्पर पैदावार की अफवाह उड़ाई जा रही थी वो तो नहीं है।
पिछले दिनों 18 और 20 फरवरी को यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उसके नुकसान के आकलन किया जा रहा है और कहीं कहीं 70% तक का नुकसान है, कहीं 10-20% का नुकसान है ज़्यादातर एरिया में। तो उससे पैदावार निश्चित रूप से जहाँ पर कहा जा रहा था कि बम्पर पैदावार आएगी और 1.4 लाख करोड़ पैकेट टन जो है पैदावार होगी, वो सब भ्रामक होने वाला है और इसका भी आपको जल्दी से सूचना मिल जाएगी। अगर गुजरात की बात करें किसान भाइयों, यहाँ 75% तक की खुदाई संपन्न हो चुकी है, लेकिन कोल्ड स्टोरेजों में अभी 65-70% ही आलू पहुँचा है। मध्य प्रदेश में 80% खुदाई संपन्न हो गई है और कोल्ड स्टोरेज भी लगभग जो है 75 से 80% तक हो गए और अब इसके बाद भरने की उम्मीद बहुत कम है। तो अब यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात में खुदाई लगभग समाप्ति की ओर है, तो बहुत ज़्यादा अब यहाँ उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। पंजाब में फ़िलहाल बारिश से काफ़ी नुकसान की खबरें आई हैं, यहाँ पर भी 70 से 75% तक की खुदाई संपन्न है और लगभग 65-70% तक ही कोल्ड में भरने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। किसान भाइयों, एक रिपोर्ट हमारे मथुरा के फरैत क्षेत्र से है। ये हमारा माट राया क्षेत्र की जो बात है हम पहले ही कर चुके हैं स्टार्टिंग में। और अगर फरैत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ 1 बीघा पक्के में जो लागत है वो 60,000 रुपये की लागत उनकी आई थी और पैदावार जो है 100 से 150 पैकेट प्रति बीघा पक्के की, यानी कि करीब करीब 40 से 50 पैकेट प्रति बीघा की यहाँ पैदावार है। जिसमें अगर उनको, क्योंकि कुछ बहुत सारे किसान इस समय मंडियों में भी रख रहे हैं आलू को, तो मंडियों में इस समय 600 रुपये के आसपास का रेट उन्हें मिल रहा है। इस हिसाब से 60 से 90 हज़ार रुपये प्रति बीघा पक्के की उनको आमद हो रही है और इस आमद के लिए उन्होंने 4 महीने ज़बरदस्त मेहनत की है। तो उन्हें आखिर मिल क्या रहा है आलू में, तो इस तरह से अगर होता रहा तो निश्चित रूप से आलू घाटे का सौदा साबित हो रहा है उनके लिए। और उनका ये कहना है कि किसान को तो आलू करके कोई लाभ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जल्दी आलू बेच देते हैं, कुछ अगैती फसल को बेच देते हैं। अगैती जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो तो दूसरी फसल ले लेते हैं, तो वो वहाँ अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन पूरा समय बिताने के बाद इस समय अब जायद की फसल के अलावा किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना वो गेहूँ कर सकता है, ना कोई अन्य फसल कर सकता है। जायद तरबूज खरबूज वो कर सकता है, कुछ सब्जी वर्गीय फसलें भी कर लेते हैं। तो ऐसे किसान सीधे थोड़ा सा जल्दी खोद करके मंडियों में रखते हैं आलू को, क्योंकि अगली फसल के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। तो उनका ये कहना है कि हमें आलू में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर किसानों का मिली जुली प्रक्रिया प्राप्त हुई है। अब हम आज के कुछ मंडियों की अगर बात कर लें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, क्योंकि कल संडे को मंडी बंद रहती है और उस बंद मंडी में भी कुछ लोग आलू के गाड़ियां लेकर के पहुंच जाते हैं, कुछ आड़ती मंगा लेते हैं जो बिक्री नहीं होती और वो सोमवार को बिक्री आलू की जो गाड़ियां हैं उनमें काउंट हो जाती है। इस तरह से 149 गाड़ियां थी और जब गाड़ियां की संख्या ज़्यादा होती है, अब ये बैलेंस बचते बचते एक मानसिक रूप से आड़तियों पर ही नहीं, वहाँ के जो खरीदार होते हैं, पैगारी लोग होते हैं, उन पर भी मानसिक दबाव बनाता है, जिसके कारण जो है रेट नहीं बढ़ पाते, वो रेट को बढ़ाकर नहीं लेते, क्योंकि किसान की या व्यापारी की मजबूरी होती है कि उसे बेचना ही बेचना होगा। अन्यथा ये आलू अभी उतना पक्का नहीं है कि इसको ज़्यादा देर रोका जा सके। जो कच्चा छिलका जिनका उतर रहा है वो तो काला पड़ने लगता है, इसलिए उसको तो जल्दी बेचना ही बेचना होता है, लेकिन पका आलू कुछ दिन रुक सकता है, तो उसके रेट आप यहाँ नहीं मिल पाते हैं। संभल की 57 गाड़ियाँ थी, 450 से 520-30 रुपये पैकेट के रेट से बिका यहाँ पर आज दिन भर में। पंजाब की 37 गाड़ियाँ थी, 400 से 450 रुपये, हल्की क्वालिटी का 380 से 420। चिप्सोना की 20 गाड़ियाँ थी, 550 से 620-30 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सूर्या की 10 गाड़ियाँ थी, 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बढ़िया आलू 3793 की अलीगढ़ की 8 गाड़ियाँ थी, 520 से 580 और 600 तक की बिक्री देखी गई जो है आज। और अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड जो अलीगढ़ से पहुंचा वो 400 से 480 रुपये पैकेट में बिका है। और एलआर आलू की 16 गाड़ियाँ थी, पंजाब का एलआर 580 से 620-30 रुपये पैकेट और यूपी का एलआर 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। 302 आलू बढ़िया क्वालिटी का 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाई, बाराबंकी मंडी में आज जो है बंगाल का आलू पहुँचा और बंगाल में चूँकि इस समय ज़्यादातर आलू को बाहर निकालने का प्रयास व्यापारी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कब वहाँ पर पिछले बार का जो अनुभव है उनके साथ बड़ा कड़वा अनुभव है। लास्ट टाइम पे आलू को रोक दिया गया तो वो उनका कुछ लोग बाहर के राज्यों में भी आलू स्टोर करने की बातें सुनने में आ रही हैं। दूसरा, कुछ जो व्यापारी हैं वो बाहर भी आलू को इसे भेजने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोल्ड इस समय कम भरे जाएंगे तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि वहाँ पर कोल्ड में आलू कम, जो व्यापारी सीधा खरीद रहा है वो बंगाल के कोल्डों में आलू स्टोर नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश तक आलू मार्केट तक आने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी आलू को बंगाल से बाहर निकालना चाहता है, जो बाहर बेचते हैं वो लोग। तो यहाँ पर चिप्सोना आलू 14 से 14.5 रुपये किलो बिका, हाइब्रिड आलू 11 से 11.5 12 रुपये तक बिका, राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो। और जो यहाँ पर
काटनर यानी कि हॉलैंड आलू है वो 14.5 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बंगाल का आलू 1400 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। फरुखाबाद मंडी में सफ़ेद आलू 1150 से 1200 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 1481 से 1500 रुपये क्विंटल, ख्याति 1051 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। मथुरा की मंडी में 600 से 610-20 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है आलू। और छिबरा मऊ मंडी जो कन्नौज की है वहाँ पर 20 से 25 गाड़ियों की आवक रही और हॉलैंड आलू बिका 805 से 825 रुपये पैकेट और 850 तक का है एक आध लॉट। लौकर आलू 710 से 750 रुपये पैकेट और सफ़ेद जो हाइब्रिड है वो 631 से 645 रुपये पैकेट तक की रेट्स की बिक्री देखी गई। किसान भाई कानपुर मंडी में हाइब्रिड आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, 37 में 12 से 13 रुपये किलो और लाल आलू जो है 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री देखी गई। वहीं जयपुर की बात करें तो 75 गाड़ियों की आवक थी जिसमें 6 गाड़ी बैलेंस थी कल की। 37 आलू 12 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड 11-12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, गुल्ला 6 से 8 रुपये किलो, किर्री 4 से 6 रुपये किलो, लाल आलू 15 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में करीब 40,000 पैकेट की आवक देखी गई और जो ज्योति आलू है राशन का वो 12 से 15.5 रुपये किलो ओवरऑल। वीवीआईपी क्वालिटी का जो ज़्यादातर आलू बिक रहा है वो 14 से 15.5 रुपये किलो में बिका है। एलआर आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 14 से 15.5 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी 12 से 13 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 14 रुपये किलो, टोरस 18 से 18.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी 15-16 रुपये किलो भी बिकी है। छटन 10 से 12 रुपये किलो, एक्स्ट्रा बढ़िया क्वालिटी में 13 रुपये किलो, गुल्ला 7 से 8 रुपये किलो, किर्री 4 से 6 रुपये किलो, लौकर 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। लुधियाना पंजाब में जो मीडियम क्वालिटी का आलू है वो 400 से 450 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 300 से 400 रुपये पैकेट, डायमंड ज्योति और लाल आलू 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। अब बात करें मुंबई मंडी की तो मुंबई मंडी में मिला जुला असर है किसान भाई, जो पिछले रेटों से आलू बिक्री हो रहा है। ज़्यादातर आलू जो यूपी का आ रहा है वो 37 में 13 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, गुजरात का हाइब्रिड आलू 10 से 14 रुपये किलो और ज्योति जो एमपी का पक्का है वो 17-18-20 रुपये किलो तक है और एलआर आलू 15 से 20 रुपये किलो। महाराष्ट्र का जो गोला आलू है वो 30 रुपये किलो के आसपास के रेट की बिक्री है। एवरेज आलू 25 से 30 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। इसके रेट में बढ़ने लगे हैं किसान भाइयों। चेन्नई मंडी की बात करें तो वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 16 से 70 रुपये किलो, मीडियम क्वालिटी 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 8 से 11 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। आंध्र प्रदेश का आलू 11 से 14 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू की अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सबको भेजिएगा। कल से हमारे यहाँ खुदाई स्टार्ट हो जाएगी और हम भी आपको दिखाने लगेंगे कि हमारे बिरजर कृषि फार्म में किस टाइप की पैदावार हो रही है। हालांकि नया जो सीड है उसकी हमने आल बहुत पहले ही कटवा दी है क्योंकि 90 दिन के आसपास आल जो कटवा देनी चाहिए तो वो कटवा दी है। दोबारा ही इसमें भांग भंगरा निकल आया तो इसको भी हम अलग से साफ करा के फिर इसकी हार्वेस्टिंग कराएंगे। और जो पिछले साल का सीड है वो आपको दिखाई दे रहा है, सब आल वाल सब कटी हुई है लेकिन लास्ट टाइम तक हरी भरी अभी जहाँ पे है वो बनी हुई है। कोई किसी प्रकार का रोग इसमें लास्ट तक नहीं दिखाई दिया तो निश्चित रूप से पैदावार भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या छुपा है, ये भविष्य के गर्त में है। रेट का भविष्य कोई नहीं जानता। बार बार पूछते हो क्या आगे की स्थिति रहेगी। जिस तरह की पैदावार दिखाई दे रही है उससे निश्चित रूप से किसान भाइयों को संतोष रखना चाहिए, आलू बढ़िया बिकेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और आलू का आप अगर स्टोर करते हैं तो फिर भविष्य की चिंता न कीजिए। 4-5 हिस्सों में डिवाइड करके आलू को आराम से बेचते रहिए, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। 20% अभी बेच दीजिए फसल पर, 20% जून के आसपास जून जुलाई में बेच दीजिएगा। उसके बाद हर महीने 20% बेचेंगे तो आप 5 महीने में आप अपना 100% आलू को बेच लेंगे और नुकसान की कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। किसान भाइयों वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।